साथियों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइजेशन के बारे में, यानी कि पाचन तंत्र के बारे में हम आज क्या करेंगे, बेसिकली डिस्कस करेंगे। उसके पहले देखते हैं कि पाचन क्या होता है। सब लोग कहते हैं ना कि आपका पाचन सही है कि नहीं है, सब लोग यही कहते हैं। तो पाचन होता क्या है, जैसे देख लीजिए, आप खाने में तो बहुत कुछ खाते हैं, भोजन में कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी मतलब का दाल चावल जो भी खाएंगे, ईटा पत्थर तो खाएंगे नहीं। तो यानी कि क्या, जो कुछ भी आप वो भोजन के रूप में खाते हैं, मान लीजिए आपने रोटी खाया, रोटी का किया, अब रोटी को एकाएक तो खाएंगे नहीं, इसमें से कुछ बकोटेंगे मतलब नोच नाच कर खाएंगे, थोड़ा मोड़ा तोड़ेंगे। अब तोड़ने के बाद लेकर जाते हैं कहाँ पर, मुख में ले जाते हैं। अब मुख में जाकर डाल कर पूरा चबाते हैं, गाय के क्या करते हैं, उसको चबाते हैं। और मुंह में क्या है, लार है, लार मुंह में क्या विभिन्न प्रकार की लारें हैं, और लार में ही उपस्थित है आपकी टाइलिन। क्या उपस्थित है, टाइलिन। अब टाइलिन क्या कर रही है, किसको, रोटियां यानी कि मंड है, रोटियां टाइलिन कर दे रही, बदल दे रही किसमें, शर्करा में। किसमें बदल रही है, शर्करा में। यानी कि क्या, तबे रोटियां मीठ लगती है। ज्यादा देर तक रोटी चबाने से मीठी क्यों लगती है, क्योंकि रोटियां मंड है, और मंड क्रिया किससे कर रहा है, टाइलिन से। जब टाइलिनवा से क्रिया कर ले रहा है मंड, तब बन रही है शर्करा। क्या बन रही है, शर्करा। तबे खाने में मीठी लग रही है रोटियां। यानी कि पाचन किसे कहेंगे, तो भोजन के जब रोटियां खाए हैं, उसका कुछ बड़ा टुकड़ा खाए होंगे, दांत से चबाए होंगे, तब भी क्या है कुछ, यानी कि क्या हो गया कि भोजन के बड़े जटिल अणुओं को पाचक रस एंजाइम, यानी टाइलिनवा का है यहाँ पर, एंजाइम का काम कर रहा है। पाचक रस एंजाइम की सहायता से छोटे सरल अणुओं में विभक्त करने की जो प्रक्रिया होती है ना, जो नियम और शर्त होती है ना, उसी को कहते हैं क्या, पाचन। उसी को क्या कहते हैं, पाचन। यानी कि बड़ा जौन भोजन हो के तोड़ ताड़ के कुछ काट के का करा के छोटा में विभक्त कर दे, वह पाचन है। अब केहू मनसाई कही, अरे हम लिए थी रोटियां सिलिया धै पीस देते हैं, अब सिलिया पीसने के बाद कहा कि हाँ ये हमारा पाचन हो गया, कटोरिया में धर देनी। अरे भैया, पाचन तब तक ना कहलाई जब तक पाचक रस एंजाइम में ना मिली। अब केहू और मनसाई कहा था, अच्छा पाचक रसायन की जरूरत है ने, वो का कहले, रोटी ले ले, रोटी टुकड़ा सिली पीस ले ले, अल्लाह बल भर चुआ के वही में डाल दे, अब पाचन हो गया। अभी भी पाचन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो आपके मुख में, यानी कि बॉडी में होती है। बॉडी में क्यों होती है, आप कहेंगे, अब भाई साहब क्यों होता है बॉडी में, अब बाहर भी तो कर रहे हैं पाचन, तो बाहर जो होगा वो पाचन नहीं होगा, वो कीड़वन कहलाएगा। पाचन क्या कहलाएगा, यानी कि ई शर्करा बन गई है, जब तक ई रक्त में नहीं विलीन होगी, किसमें, रक्त में जब तक नहीं विलीन होगी तब तक ये पाचन नहीं कहलाएगा। पाचन की परिभाषा होती है कि भोजन के बड़े जटिल अणुओं को पाचक रस एंजाइम की सहायता से छोटे सरल अणुओं में विभक्त करके रक्त में मिलाने की जो प्रक्रिया होती है ना, जो नियम और शर्त होता है ना, उसी को पाचन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं, यानी कि डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है। डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है, डाइजेशन शुरू होता है आपके मुंह से। डाइजेशन शुरू हो जाता है, माउथ एंड माउथ कैविटी, यानी कि मुंह से क्या होता है, पाचन शुरू हो जाता है। किस प्रकार होता है, आप कुछ भी खाते हैं तो मुंह में डालते हैं पहले, और मुंह में जब डालते हैं तो उसको बल भर चबाते, आऊ आऊ बल भर क्या कर रहे हैं, इसको चबा रहे हैं। और जब चबाएंगे तो मुँह में लार ग्रंथियाँ से लार निकलेगी, लरिया में धै के सानी एकदम पूरा बल भर के सानी, जब सानी दे तब कायम बन जाए। कायम मतलब लापसी, तब सर दिना अंदर घोटी जीवा, सर दिना का करबा, अंदर घोटी जीवा। यानी कि ऐसे जब केहू खौखियाए लहला, हाली हाली केहू जाए कहीं हाउ 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 खाए लहला चावल, तो अटके लगा, काहे अटके लगी, अटकी काहे कि है जब लरिया ना मिली, लार अच्छी तरह से भोजन में नहीं मिलेगी तो भोजन अटकता है। यानी कि लार क्या करती है, भोजन को कायम बनाकर उसको अंदर सरकने में मदद करती है। सरकने में क्या करती है, मदद करती है। अब बेसिकली देखेंगे पाचन शुरू कहाँ से होता है, जो आपका आहार नाल होती है, यानी कि माउथ एंड माउथ कैविटी शुरू होता है और गुदा में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। आपका पाचन तंत्र की अगर लंबाई पूछ देता है तो 10 से 12 मीटर की होती है, यानी कि लगभग 30 से लेकर 32 फुट की लंबाई होता है आपके आहार नाल की। किसकी लंबाई होती है, आहार नाल की, जिसमें विभिन्न अंग पाए जाते हैं। माउथ एंड माउथ कैविटी से शुरू होता है, यानी कि मुख गुहिका से शुरू होता है। अब मुख गुहिका में देख लेते हैं किस प्रकार की क्रिया हो रही है। देखिए, पाचन में दो प्रकार की क्रिया होती है। एक तो उधाई के मार धाड़ होती है, फिजिकल क्रिया होती है। आप कहेंगे भाई साहब फिजिकल क्रिया कैसे हो रही, रोटियां जब मुंह में डाल रहे हैं, दतवा धक हाउर 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 चबा रहे हैं,
वही क्या हो गई, फिजिकल क्रिया हो गई। क्या हो गई, वो फिजिकल क्रिया हो गई। दंतवा से धइ के चबाएंगे, पल भर चबाएंगे तो फिजिकल क्रिया हो गई। और उसमें केमिकल क्रिया क्या हो रही है, टाइलिनवा मिल रहा है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम आकर इसको और तोड़ रहे हैं, तो ये क्या फिजियोकेमिकल प्रक्रिया कहलाती है। कौन कहलाता है, फिजियोकेमिकल प्रक्रिया कहलाती है। कौन, यही कहलाता है पाचन। ठीक है, पाचन हो रहा है ना मुख में, यानी कि दांत से उसको तोड़ ताड़ के एकदम कूच काच के एकदम बराबर कर दे। यानी कि पाचन की स्टार्टिंग कहाँ से, भोजन का स्टार्टिंग पाचन कहाँ से हो रही है, तो मुंह से हो रही है। मुंह में क्या है, जीभ है, दांत है, ओठ है, यानी कि हर एक प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। क्या क्या इनकी भूमिका होती है पाचन में, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहला देख लीजिए आपका है टीथ है, मतलब दांत। ये दांत क्या करता है, दांत एकदम जितने भी बाहर से भोजन आएंगे ना उसको एकदम खाउर तोड़ ताड़ के, यानी फिजिकल फिट पाट के एकदम फिट कर देता है। यानी कि भोजन के जितना बड़ा टुकड़ा रही ओके एकदम छोट कर दी, बारीक कर दी। अब देखते हैं जो इस दांत होता है ना, अगर आप देख लीजिए, अगर ये दांत है आपका, तो दांत की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं, इनेमल की बनी होती है। इनेमल मतलब एक सीमेंट की तरह, मान लीजिए इस शरीर का सबसे कठोर अंग है, यानी कि सबसे मजबूत अंग अगर आपसे पूछ देता है ना शरीर का, तो वो होता है दांत। अब बहुत लोग पढ़े होंगे भैया जबड़ा, भैया साहब जबड़ा शरीर का ना हो, शरीर का सबसे कठोर अंग इनेमल है, दांत का। जबड़ा सबसे मजबूत हड्डी होती है, ना कि सबसे मजबूत भाग होता शरीर का। शरीर का सबसे मजबूत जो भाग होता है वो दांत की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसका नाम है इनेमल। क्या नाम है, इनामल भी कहते हैं इसको। ठीक है, सबसे ऊपरी परत होती है इनामल, जो एकदम व्हाइट, एकदम सीमेंट की बनी। सीमेंट मतलब समझ लीजिए ये क्या करती है कि एकदम बहुत ही मजबूत होता है, तोड़ने ताड़ने में जल्दी टूटता नहीं है, टूट भी जाता है। और इसकी जो आंतरिक परत होती है उसको कहते हैं डेंटाइन। क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंटाइन। आंतरिक परत को क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। इसके अंदर जो होगा अभी मांस का होती है। क्या होगा, मांस होगा। यानी कि शरीर का सबसे कठोर परत कौन सा, कठोर भाग कौन सा होता है, तो वो इनामल होता है। यही आपसे पूछेगा। अब देखते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत मुख्य रूप से पता है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं आपके यहाँ। अब तो देखिए होता है इंसाइजर। क्या होता है, इंसाइजर, हिंदी में कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं, कृंतक। यानी कि अगवा के जवन चौड़का दतवा है चौड़का जो दतवा है ना, खुरपहवा, जैसे खुरपिया नुमा खुरपी कल जाले ना, घास कल जाले खुरपहवा, यह खुरपहवा जो दतवा होता है उसी को कहते हैं इंसाइजर। उसी को क्या कहते हैं, इंसाइजर। देखिए 4 ठो ऊपर आपके रहते हैं और 4 ठो का है नीचे रहते हैं। यह जो खुरपहवा दतवा है यह क्या होता है, यही कहलाता है इंसाइजर। क्या कहलाता है, इंसाइजर। देखिए यही जो खुरपहवा दांत आपके सामने है, प्रत्येक मनुष्य में क्या होता है, जो खुरपहवा दांत होता है इसी को कहते हैं इंसाइजर। 4 ठो ऊपर 4 ठो नीचे, 4 ठो ऊपर 4 ठो नीचे। अगर हम इस तरह देखते हैं कि अगर दोनों का पढ़ते चले, 1 ठो पढ़ेंगे फिर 2 से गुणा कर देंगे तो ही आ जाएगा। यानी कि जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, जैसा ऊपर वैसा नीचे। जैसे देखिए जैसा ये हमारा हाथ है वैसे ये भी है, वैसा ये भी। जैसे ई कान है वैसे इहो कान है। उसी प्रकार जो जबड़े में आपके दांत हैं, जे जौने आकार के जौने डिपार्ट के जवन दांत ऊपर पावल है वह जबड़ा के नीचे, दोनों जबड़ा में कपाल जाने समान दांत। तो इसके मतलब क्या है कि हम एक जबड़ा को पढ़ लेते हैं फिर 2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा दांत पूरा बराबर। तो ये जो खुरपहवा वाला दांत होता है इसको क्या कहते हैं, कृंतक कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में इंसाइजर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसाइजर। अब यहाँ पर कितने दांत हैं आपके यहाँ, 4 ठो हैं। तो 4 ठो इंसाइजर अगर आपके हो गए तो 4 ठो बराबर कितने जोड़ी, 2 जोड़ी। 1 जोड़ी में 2 बैल, तो 2 जोड़ी में कै बैल, 4 बैल। 2 जोड़ी में 4 बैल। ठीक है, समझ में आ रही बात में। तो इंसाइजर जो होते हैं वो कितना हो रहा है, ऊपरी वाले जबड़े में 4 ठो है। कितना है, 4 ठो। यानी कि 2 जोड़ी इंसाइजर है। क्या है, 2 जोड़ी इंसाइजर। जो क्या करता है, हमेशा काटने पीटने में मदद करता है। कौन चीज है, हाँ काटिला, धई काटिला, काटने के काम में आता है। अब इससे कहिए कि आप इससे चबा नहीं पाएंगे, खाली काटने के काम में आता है। और शाकाहारी, जितने शाकाहारी भाई साहब उतना फरुहा नुमा रही दांत का, जितना शाकाहारी रहा उतना चौड़ा रही, एकदम खपचा मथी चौड़ा रही। ये जो देखिए ये नाक के नीचे है, इसीलिए इसे नोज टीथ भी कहते हैं। पूछेगा नहीं, बसरते जान लीजिए। एकदम जितना में नाक है उतने में दतव है। अब केहू के नकिया जब भद्दा मती रही मोट के एकदम हेतना बड़ी,
चपट कर तब वो ना हुई, वो परिभाषा में फेल कर दी। ठीक है, तो ये जो होता है हमेशा एकदम नाक के नीचे का वाला जो दांत होता है उसी को कहते हैं कृंतक, यानी कि क्या नाम है, इंसाइजर। कितने दांत होते हैं आपके यहाँ, 4 हो गए क्या, इंसाइजर। अगला दांत जो होता है वो होता है कैनाइन। कैनाइन को हिंदी में कहते हैं रदनक। क्या कहते हैं, रदनक। अब देखिए जो इंसाइजर के बगला वाला है चखरका दूठ है, दूठ ऊपर दूठ नीचे, उसी को क्या कहते हैं, रदनक कहते हैं। कैनाइन, कैनाइन का मतलब सी फॉर कैनाइन, सी फॉर कार्निवोरस। सी फॉर क्या होता है, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी। जितना भाई साहब मांसाहारी हमने उन्होंने में एकदम पूरा खपचा मती निकल रही, एकदम निकल रही। इसका क्या है, जैसे शेर का दांत, गूगल से टाइप करके देखिएगा, शेर में क्या है, मांसाहारी शेर है ना, उसमें एकदम पूरा बहुत विशाल रहता है कैनाइन। कौन, रदनक। एकदम धाई के नोचने नाचने, जैसे आप गन्ना चूहते हैं, गन्ना को खाते हैं तो साइडिया छीलते हैं, काहे कहीं चोखार दतवा है। ये वाला जो रदनक होता है वो चोखार होता है, इधर चीड़ने फाड़ने में काम आता है। किसमें काम आता है, चीड़ने फाड़ने में ज्यादा काम आता है। तो शेरवा वह है धाई के चीड़ फाड़ के नोच नाच के खा लेता है। ना विश्वास हो जाए, देख लिया जाए के देख बात कई भाई साहब आज हमके भोजन की जरूरत ना है, अपने मन में भोजन आए लो भाई ससुर के नाती यार लाला हमारे दांत गिनने अवा गिनावत हिला, तो क्या करी अवा गिनावत हिला। तो यानी कि जो चोखरका वाला दतवा होता है, पतला वाला, इसी को कहते हैं रदनक। ये क्या होता है, एकदम चोखार होता है। क्या होता है, चोखार वाला दांत होता है। ठीक है, ये हो गया आपका रदनक। कौन सा हो गया, रदनक। कितने होते, एक ठो इधर एक ठो इधर। जितने भी देखेंगे मांसाहारी जीव है उनमें रदनक का बहुत विशाल पाया जाता है। कैनाइन क्या है, बहुत ही विशाल पाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसी से क्या करते हैं, चीड़ने फाड़ने का काम आता है। ज्यादा मांसाहारी है, खींच खाच के खाए थे ना, अपने गांव के मेहरारू क्या करती है, दतवस धई के धागा काट लेती, सिलाई करत कर क्या करती, धागा इसी से काट लेती, इसी से धागा काटती है ना। तो हाँ, तो ये चीड़ने फाड़ने में बहुत मदद करता है। काटे पीटे के कुछ तो कच्चे दिन अगवा वाले से किससे काटेंगे, कृंतक से काटेंगे। और चीड़ने फाड़ने का काम कौन करता है, तो रदनक करता है। अब इसके बाद देखते हैं प्रीमोलर। कौन सा, प्रीमोलर मतलब प्रिय, प्रीमोलर यानी कि मोलर से पहले प्रीमोलर। जो प्रीमोलर आपका दांत होता है इसे कहते हैं अग्रचौड़क, अग्रचौड़क कहते हैं। अब देखिए प्रीमोलर जो होता है ये एक प्रकार का चक्की होता है। चक्की जैसे देखते हैं ना, गांव में चक्की जो होती है वो क्या करती है, पीसने का काम करती है। जैसे देख लिए गांव में पहले जाता होता था तो उसमें छिलाया जाता था, पीसती थी, औरतें क्या करती थी, पीसती थी, और उसके बीच में छीना जाता था, यहीं पर गेहूँ फंसता था और क्या होता था, पिसा जाता था। क्या होता था, अब जैसे देखिए आपके गाँव में सील होगी, सील लोढ़ा छीन दिया जाता, मसाला दही के पीसत जा, क्या करा वही पीसत जा। अब पीसेंगे तो मसलवा अगर सब सिलिया ना छिना लेती, कहती ना छिनाती, एकदम घासा की जाती मसलवा। जब वह छिना जाए एकदम चपक के एकदम बारीक पीस देती। तो इसी प्रकार छोटकी चक्की कैसे है कि इसके ये देखिए इस प्रकार का है, बिचवा में होल रहता है, बिचवा में का है। अब इस पर जब बैठेगा दूसरका वाला दतवा इधरन से आकर इस पर बैठ जाएगा, देखिए इस प्रकार। अब हे करे बिचवा में, हे दोनों के बिचवा में जवन भोजन के टुकड़ा आई उस साफ बच के चल जाई का, ढाई के रोटी दबौले हेमे जे एकदम फसल तू का करी, पीदुला हो जाई, एकदम बारीक हो जाई, चपा के एकदम खत्म हो जाई। तो इसी को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भोजपुरी भाषा में चक्की, छोटकी चक्की। कौन, छोटकी चक्की, यानी कि प्रीमोलर दांत कहलाता है। जो आपके यहाँ दो कितना होता है, 4 ठो होता है। कितना होता है, 4 ठो बराबर 2 जोड़ी है, रहा 2 ठो बराबर 1 जोड़ी। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसके बाद जो आपका दांत आता है वो होता है मोलर। मोलर मतलब बड़की चक्किया, इसे एकदम अंदरमा जो बड़का होता है इसे बुद्धि दांत भी कहते हैं। कहा जाता है कि बुद्धि खुलने के बाद जो करे जब बुद्धि आ जाई तब जाए कि ई वाला दांत हुई। ससुरा जब ये जम बन खेल तो का हुई, बुद्धि नहीं आई, यानी कि बड़की चक्की है। बड़की चक्की का मतलब देखिए ये इस प्रकार है, बड़की चक्की है। बड़की चक्की देखिए ऐसे ई वाला है दांत, यानी कि ई बड़की चक्की है। कई ठो में खाना है, कई ठो खाना का मतलब है करे बीच में जितना भोजन का टुकड़ा ही है उका कहीं पिसा जी है, बहुत बड़का दांत है। आखिरी वाला दांत क्या कहलाता है, बहुत बड़ा होता है दांत, ये बड़की चक्री है, यानी कि मोलर है। क्या है, मोलर। ये कितना होते हैं, तो ये होते हैं 6 ठो, गिन लीजिएगा आप, 6 होते हैं, यानी कितना जोड़ी, 3 जोड़ी। 6 होते हैं यानी कितना जोड़ी हो जाएंगे, 3 जोड़ी हो जाएंगे आपके
देखिए दांत कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के। इंसाइजर, पहला कौन सा, इंसाइजर, पहला कौन सा, इंसाइजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर, चौथा मोलर, चौथा मोलर। अब देखिए आपके दांत जो होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के हो गए। गिनती कर लीजिए आगे, जो 4 ठे हमें खुरपहवा, 4 ठो खुरपहवा, 2 ठे है का नाम चोखरका, चीरे फाड़े जो काम है, गन्ना चुहते तीसरे धक चीर देते हैं, धक क्या करते हैं, चीर देते हैं। 4 2 6 हो गया। हाई प्रीमोलर 4 ठे है, 6 4 10 हो गया। हाई मोलर कितना है, 6 ठो है, 10 6 16, यानी कि ऊपर जब 16 ठे तो 2 से गुड़ा करा, नीचे 16 ठे, 2 ठे ऊपर वाले जबड़ा में 16 ठे तो नीचे वाले में कैठ हुई, ओहू में 16 ठे, 16 दूनी 32 दांत, 16 दूनी 32 दांत। तो यही हो गया वयस्क में दांत, किसमें, वयस्क के दांत हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपके, 32 ठो। अभी देखिए इसके सूत्र के हिसाब से समझ लेते हैं। अब देखिए सूत्र के हिसाब से क्या होगा, कैनाइन आपका कितना है, इंसाइजर कितना है, तो 2 जोड़ी। अब कैनाइन कितना है, 1 जोड़ी। प्रीमोलर कितना है, 2 जोड़ी। मोलर कितना है, 3 जोड़ी। अब ये देखिए ऊपर वाला है, क्या है, ये ऊपर वाला दांत है, यानी कि ऊपरी जबड़क है। अब निचले जबड़क भी उहे होई, हमने कहा कि जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा, जितना बड़ा है हथवा होई उतना है होई, ना कि है 2 फुट हथ है 4 फुट हो जाई, धई के एकदम कन्याकुमारी तक जाई खींच लिया यार। कानून के हाथ बहुत लंबे होते, धई खींच लिया। अरे एकटे इतना बड़ा तो दूसर का इतना बड़ा थोड़ी हुई, वो उतने हुई, वो का हुई, उतने हुई, ठीक है। तो यानी कि ये ऊपर जितना दांत हैं उतने दांत कहाँ रही हैं, नीचे रही हैं, उतने दांत के कहाँ रही हैं, नीचे रही हैं। अब मैथ के हिसाब से अगर देखेंगे ना तो हैकर कट के बराबर 1 आ जाए, बराबर का आई 1 आई। मगर बायोलॉजिक भाषा में देख लीजिए, इसी को हम बता रहे हैं। 2 जोड़ी मतलब 4 ठो, 1 जोड़ी में 2 बैल, तो 2 जोड़ी में कै बैल, 4 बैल। फिर है 4 है 1 जोड़ी हो दी है, 4 2 6, फिर है 2 जोड़ी हो दी है, 6 4 10, फिर 3 जोड़ी हो दी है तो 10 6 16, यानी कि 16 ठे ऊपर 16 ठे नीचे, कितना हो गया 32 ठे। कितना में, इकट्ठे आदमी में, इकट्ठे आदमी में कितना हो जाएंगे, 32 दांत होंगे। यानी कि सूत्र आपका हो जाएगा 2123 बटे 2123। दंत सूत्र आपका कितना हो जाएगा, 2123 बटे 2123। कुछ नहीं करना है, अपने से गिनिएगा, अपने से। हर एक दांत की बनावट अलग अलग है, का है अलग अलग है। जौन अगवा खुरपहवा है एक कहल जाला इंसाइजर, यानी कि हिंदी में कृंतक। जौन खोदे खादे वाले हैं, खोदे खादे वाले मतलब चीरे फाड़े वाले हैं, एक कहल जाला रदनक। और जौन छोटकी चक्किया है इधरो ओके कहल जाला अग्रचौड़क। और जौन बड़की चक्किया है एकदम धाई के केहू आवाज है काच कुछ के बराबर कर। गुटखा खाए वाले ही ज्यादा बड़की चक्किया कुछ काच के बराबर करते। सुपारी आती है ना, है ससुर एकदम कुछ काच के बराबर करे ससुर। छोटकी चक्किया कहती हमरे बस का ना, बड़की कहती भेज हमरे की, भेज 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 बतावत ही चोटा के हमसे बच के जाए। तो क्या करती, उसको तोड़ ताड़ के एकदम बराबर कर देता है। तो आपके यहाँ दांत कितने हो गए, तो 4 प्रकार के दांत हो गए, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। वयस्क का दंत सूत्र कितना हो गया, 2123 बटे 2123। अब देखते हैं दांत झड़ता है, बच्चों में क्या होता है, दांत झड़ जाता है, कुछ दांत झड़ जाते हैं। अब कौन कौन से दांत झड़ते हैं, देखिए जो बचवा होता है छोटका ना, उसमें पहले देखेंगे कि हाई 4 ठो अगवा जामता है, फिर हाई वाला जामने के बाद थोड़ी सी खाली जगह छूट जाती है। अब ध्यान से देखिएगा, किसी बच्चे को थोड़ी सी बिचवा में खाली जगह छूटती, फिर बदवा वाला जामता है, फिर कौन वाला जामता है, हाई तो कैनाइन तो पूरा जाम जाता है, यानी कि 4 कैनाइन जाम जाता है। यानी कि कितने जोड़ी हो गए, 2 जोड़ी कैनाइन पूरा जाम जाता है, ठीक, सॉरी इंसाइजर, कैनाइनो जाम जाता है अपना 21। हाई प्रीमोलर जो होता है, यानी कि छोटकी चक्किया बच्चों में ना जामे। छोटकी चक्किया क्या होता है, छोटे बच्चों में नहीं जामती है, लेट जामती है पर लेट जामती है, तो ये इसके स्थान पे 0 हो जाएगा। अब मोलर जामता है परंतु तीनों ना ही जामता है, 2 गो हिन्ने, यानी कि 4 गो खाली जामता है, 4 ठो ऊपर 4 ठो नीचे, यानी कि कितना जोड़ी हो जाएगा, 4 बराबर 2 जोड़ी, तो 2102। अब देखिए मिलाइए कितना होगा, नहीं समझ में आया। छोटे बच्चों में खाली आई नहीं पाया जाता, प्रीमोलर नहीं पाया जाता, और लास्ट वाला मोलर नहीं पाया जाता, और लास्ट वाला का है मोलर नहीं पाया जाता, और बाकी सेम प्रक्रिया है। अब देखिए 2 जोड़ी का मतलब 4 ठो, 1 जोड़ी का मतलब 2 ठो, 0 का मतलब खत्म, 2 जोड़ी का मतलब 4, 4 2 6 4 10 ठो ऊपर 10 ठो नीचे, बराबर 20 दांत। छोटे बचपन में कितना दांत होता है,
20 ठो। कितना दांत होता है? 20 दांत पैदा होते हैं छोटे बच्चों में, जो क्या करते हैं एकदम ससुरा झड़ जाते हैं। जो क्या होते हैं, एक समय ऐसी आती है जो 20 के 20 झड़ जाते हैं। केहू केहू का काज बच जाला ने, उस ससुरा एकदम वही बड़कन के बीचों में किंग ही पड़ा रहता, छोटका पड़ा रहता। वो जनाता कि इसका दूधवा दतवा, उसका विकास ज्यादा नहीं हो पाता है। टूट जाते हैं तो पूरा खुरपा नुमा एकदम बड़ा बड़ा एक हाथ का निकलत है, ना टूटे ना तो वही में एकदम 4 ठे बड़का में 1 ठे छोट का किनखी मतीन पड़ा रहा था। किनखी मतीन का पड़ा रहा था। अगर देखिए आपसे पूछ देता, इसी को कहते हैं दूधवा दांत। क्या कहते हैं? दूधवा दांत। यह दांत पहले जामता है और बाद में क्या होता है, टूट जाता है। इसके स्थान पे जो दांत फिर से पनपते हैं उसे कहते हैं अस्थाई दांत। उसे क्या कहते हैं? अस्थाई दांत। आपसे पूछ देगा कि एक मनुष्य के जीवन काल में टोटल कितने दांत पैदा होते हैं, एक मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं, ये जानते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए हाई 20 ठो तो हो, ये 20 ठो होकर क्या हुए? झड़ गए। 20 ठो होकर क्या हुए? एक बार में झड़ गए। पुनः तो ये जो झड़े हैं पुनः ये जामेंगे कि नहीं जामेंगे? जामेंगे ना। हाँ, तो फिर 20 ठो उसके स्थान पे जामेंगे। अब प्लस का होगा, हाई वाला नहीं था, प्रीमोलर आपको नहीं था, तो प्रीमोलर आपके यहाँ 4 ठो होते हैं। कितने होते हैं? 4 ठो। 4 ठो ऊपर 4 ठो नीचे, यानी कि 8 ठे ई हो जाएगा। धन हाई मोलर जो है कितना होगा? मोलर लास्ट वाला मोलर नहीं जानता है, यानी कि इस साइड ऊपर वाले के, इस साइड ऊपर वाले के, नीचे वाले के, यानी कि 4 ठो मोलर बचेगा। 4 ठो क्या बचेगा? मोलर। जोड़ लीजिए 20 20 40, 40 8 48, 4 52, यानी कि पूरे जीवन काल में कितने दांत जानते हैं? तो 52 दांत। अब तो आदमी है या औरत है, कुछ और है, उनमें पूरे जीवन काल में कितने दांत जानते हैं? तो 52 दांत जानते हैं। आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी में समेट गया। दूधवा दांत किसे कहते हैं? ऐसे दांत जो क्या करते हैं, एक बार ससुरा जामेंगे फिर झड़ के खत्म हो जाएंगे, और उसको क्या कहते हैं? घर के बूढ़ पुरानिया कहते हैं इसको दूब में दतवा जाम, जो क्या कहते हैं एकदम दूब में धसवा देते हैं। एकदम जितना जब बढ़िया टेढ़े ना गड़ बने, दुबिया में टेढ़े ना गड़बा तो एकदम दतवा एकदम सोझ गड़बा, सोझ हुई। दतवा का हुई? एकदम सोझ हुई। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, घर गांव में बताई जाती है सब। बशर्ते इतना देखिए, तो आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है क्या, दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है? एक इंसाइजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर होता है। प्रीमोलर और क्या होते हैं? मोलर होते हैं। जो क्या करते हैं, जितने भी बाहर से भोजन आएंगे उसको एकदम खामस के तोड़ ताड़ के एकदम बराबर कर देते हैं। तोड़ ताड़ क्या करते हैं? हमारे यहाँ तो भाई एक से एक इंसान भी है, और क्या करते हैं, दूध आइन इधर उधर माथे, इधर माथे कहीं ना, बस अंदर खत्म काम। पूरा परिभाषा, पूरा बायोलॉजी के लेके बैठ जाते हैं सब लोग। कहते हैं यार अच्छे थोड़ा तोड़ो ताड़ो, प्रकृति ने दांत दिया तो अच्छे से चबाओ। समय हमारे दूध आइन के अंदर गया, दूध आइन के अंदर गया। ठीक है, तो दांत क्या करता है? मुख्य रूप से भोजन के टुकड़ों को क्या करता है? और छोटा छोटा करता है। जब छोटा छोटा भोजन के टुकड़ा हो जाता है तो एकरा बाद में क्या होता है? यहाँ से आई अब अगली चीज हुई लार ग्रंथि। क्या होगी? लार ग्रंथि। लार ग्रंथियां से निकलेंगी लार ग्रंथियां से क्या निकलेंगी? लार निकलेंगी। जो इसको जब छोटे भोजन में बनाया है ना, जिस प्रकार देखेंगे जब चक्किया से आटा पिसा के आ जाता है तो क्या ऐसे रोटी बन जाती है? उसको पानी डाल के धई के हुमच के साना जाता है, ले और सानते हैं, जितने सानते हैं उतने अच्छी रोटी बनती है। तो हेने अगर है जो चक्किया पीस के दे लिया बिना पनिए के करब तक का घुसकी भोजनवा ना घुसकी, तो है लरिया मिलत है में मिल के और एक लपसी बनवत है, मिल के का करत है? लपसी बनवत है, जौन सर दिना अंदर चल जाता है, जौन का करत घोटले पर सर दिना अंदर जाता। समझ में आ रही बात? तो पाचन ही होता। पाचन का अगली कड़ी क्या होगी? आपकी लार ग्रंथियां। ठीक है, आगे अभी देखते हैं।